अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, मेरा ये ड्रेस है, आपने देख लिया होगा। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है तो उसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फ़नी बात आपको बताता हूँ कि पहले भी मैंने ये क्लिप बनाया, लेकिन उस टाइम मैंने जो है ना वीडियो ऑन नहीं की थी, ऐसे 3 टपाट डालना शुरू कर दिया था। अभी जो है ना फिर जाके याद आया कि मैंने कहा है, मैंने तो व्लॉग ही नहीं स्टार्ट किया था। चले जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। तो चलें जी, अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, ठीक है। और रात अपना सारा सिलेंडर, ये बर्तनों वाली टोकरी साफ़ करके सोई थी। बर्तन भी मैंने लगा दिए थे, ठीक है। सारे बर्तन लगा कर सोई थी। जो चावलों वाले बड़े बड़े बर्तन थे वो भी वॉश करके मैंने नीचे रख दिए थे। ये सारे यहाँ से टोकरी उठाई कि ये जगह भी अच्छे से खुश्क हो जाए, ठीक है। ये मेडिसिन अभी मैं लेती हूँ, पानी की बोतल भर के रखती हूँ, ठीक है। और घर भी मेरा नीट एंड क्लीन है, बस पर्दे आगे करना भूल गई थी सफाई के बाद। ये भी हम कर देते हैं। चलें गाइस, अपने लिए रख लिए मैंने चाय, अभी बस चाय बनाती हूँ। अभी बस बैठ कर चाय पीनी है और तो कुछ नहीं है। अभी हम जा रहे हैं BHA। बच्चों ने काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, अभी काफ़ी देर से बोल रहे थे कि पापा मैं ले चलो ले चलो। मैंने कहा चलो अभी इनको ले जाता हूँ। वैसे दोपहर के 3 बज रहे हैं, गर्मी है, लेकिन अब बच्चों को कौन समझाए, तो बस ले जाते हैं यार, ठीक है जी। और आज इनके जो भी हमारे ड्रेसिंग चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आप थोड़ी देर तक। ये मुझसे पूछ रही थी कि यार तुम टोपी क्यों पहन के घूम रहे हो। मैंने कहा यार क्योंकि घर पे, मैंने आपको अपने ब्लॉग में भी बताया, हमारे घर के सामने जो है ना कैमरे लग गए हैं हसनपुर रोड पे। तो अब उस पर चलान होना शुरू हो गए हैं। जो स्कूल के टीचर हैं फाजिया वाले, उनको 10 चलान ठुके हैं बेल्ट के। बेल्ट हेलमेट नहीं पहनोगे आप तो उसके चलान ठुकेंगे। तो पता नहीं, मैं तो ये कौन सा आपने टोपी ली हुई नहीं, है? इसके ऊपर मैंने हेलमेट पहनना था कि बाल चिपके नहीं इससे। तो इस वजह से देखें मेरे वो सनसाइंट बाल हैं, तो सेंसिटिव बाल हैं, इस वजह से टूट जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना, अब हेलमेट का आप लोग भी एहतियात करें। बहावलपुर के अंदर जहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, आप चलान हो रहे हैं, सीट बेल्ट हेलमेट लाजमी आपने पहनना है। इस वजह से हम लोग गाड़ी नहीं लेते, कहीं बेल्ट भूल ना जाए। बाइक लेते हैं, चल सर ठीक नहीं, है। गाड़ी भी हम लेंगे इंशाल्लाह। और इनको पता चल गया कि इनकी वाइफ ने कपड़े प्रेस कर दिया, आज कहते यही ना पहन लूँ। भाई देखो, जब कर दिया तो फिर कर दिया। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगेन। चलें गाइस, आज मेरा फुल इरादा है कपड़े वॉश करने का, लेकिन मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है और एक और कट भी बाजू पे लग गया। तो मैं ये सोच रही हूँ कपड़े आज फिर पेंडिंग करती हूँ, सुबह वॉश करूँगी। बाहर धूप भी शदीद है आज, और उसके साथ साथ अभी मैं बना लेती हूँ खाना। तीनों ने फ्रिज में रख दिया है, अभी मैं इसे वॉश करती हूँ। मैं तो ऐसे कभी भी नहीं रखती, मैं पहले वॉश करती हूँ फिर रखती हूँ। नहीं गाइस, चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बस ये इसमें बन जाएगा। इसी में मैं बनाती हूँ, इसमें बन जाएगा इजीली। साइड वाला है ना चूल्हा, ये इतने बर्तन काले नहीं करता। तो चलें, खाना बना के आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, ये भी बिल्कुल खाली हो चुका था। पहले मैं ऑयल यूज़ करती थी ना, तो ये इस तरह नहीं था, जमता। अब मैंने ये घी यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से ना ये ऐसे जम जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये दानेदार होता है, मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस अब जब मैं इसको भरते हैं और फिर खाना बनाना भी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, मेरा जग भी जो है वो फुल हो चुका है, इसको हम उतार देते हैं। टिशू गिर ना जाना, ये अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ भी ऑयल गर्म हो रहा है, बस बनाते हैं। चलें गाइस, मैंने ना इसको अच्छे से वो किया था, ग्राइंड करने के बाद मैंने चिकन भी फ्राई किया और इसमें पानी भी ऐड कर दिया था। इसको मैंने भून भी लिया था। तो मेरी जो है ना, एक तो मैंने टमाटर इसमें 2 ऐड किए हैं, एक ना इसमें न्यू मिर्च ऐड किया, उसका कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क है।
तो इस वजह से मेरे सालन का कलर ऐसा हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। वैसे ये अच्छे से रेडी हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू जो है मेरे खाने की आ रही है। अगर मेरे पास फ्रेश हरी मिर्च होती तो बहुत मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, हरा धनिया है थोड़ा सा, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। चलें गाइस, इसमें ना मैंने फ्राई करते हुए दोबारा ऑयल डाल दिया था, तो इसलिए मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि ऑयल ज़्यादा हो गया। वैसे खाना अच्छे से रेडी हो गया और साथ में मेरा सिलेंडर भी अल्लाह हाफिज़ हो गया। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, हमने ये फुल करवाया था क्योंकि सिलेंडर भरा था। ये आज ख़त्म हुआ है, मतलब 2-2.5 माह के बाद। तो अभी ना इसको थोड़ा सा सालन ठंडा होता ना, ये सारा ऑयल मैं इसका निकाल लूँगी। ये देखें काफ़ी ऑयल है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया। अभी शायद मैं इसको मज़ीद करती, लेकिन ना सिलेंडर गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और इसके अलावा जी आप लोग सुनाएं कि आप कैसे हैं। अभी फ़िलहाल मैं आगे व्लॉग बनाऊँगी, जो बनाऊँगी वो ऐड करती रहूँगी। लेकिन मुझे ये बात सुबह से बहुत लोगों ने कर ली। आपको पता है कि जब कोई इस टॉपिक को आकर छेड़ता है तो फिर दूसरी तरफ से आके लोगों ने सवाल जवाब करने होते हैं, ठीक है। अब मैं ना ये है कि जी आयशा उदास क्यों है, आयशा परेशान क्यों है, आयशा मेरे कपड़े क्यों पहनती है, आयशा को घर से क्यों निकाला, आप लोग ऐसे, आप लोग वैसे। अच्छा, अब आप लोग भी इंसाफ कीजिएगा, ठीक है। आयशा 14 अगस्त वाले दिन मेरे घर थी, ठीक है। मैं और नवीद भाई उसको लेने के लिए गए थे। रीज़न क्या था कि एज़ल को इंजेक्शन लगवाना था, ठीक है। इनसे थोड़ी गलती हो गई, फिर मतलब ये ना, इनको ये था कि सुबह के टाइम इसके इंजेक्शन लगना है और हम शाम में अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन इसके उल्ट हुआ, जब ये यहाँ पर आए तो इनको पता चला कि जी डॉक्टर के पास ये गए, उन्होंने बोला कि अभी तो जी 1 हफ़्ता लेट है, तो मतलब हफ्ते वाला दिन लगेगा, कोई 3-4 दिन बाकी थे। तो उसके बाद नवीद भाई भी अपनी, जाहिर सी बात है, यूके का काम कर रहे हैं, तो वो यूके से रिलेटेड जितने भी उनको डॉक्यूमेंट्स थे उनकी वो तैयारी वगैरह कर रहे थे। मतलब इधर उधर जाना, पूछताछ वो कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से वो मेरे घर आ गई थी आयशा, और वो आयशा घर से सिर्फ़ एक सूट लेकर आई थी। और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि वो माँ बन चुकी है, उसकी छोटा बच्चा है जो उसको फ़ीड करता है, तो उसको तंग कपड़ों में उलझन होती है। ज़ाहिर सी बात है कि आयशा की हाइट लंबी है और मैं कुछ लंबे कपड़े भी पहनती हूँ और मैं कुछ खुले कपड़े भी पहनती हूँ। मेरी शुरू से आदत है, चाहे मैं पतली थी या अब मैं हेल्दी हो गई हूँ, मेरी शुरू से आदत है कि मैं कपड़े खुले ही पहनती हूँ, चाहे किसी को अच्छे लगें चाहे किसी को बुरे लगें। कपड़ा वो पहनना चाहिए जिससे आप अपने आप को पुरसकून महसूस कर रहे हो। किसी की पसंद जो मुझे नापसंद कर रहे हैं, क्या वो मुझसे पूछकर कपड़े पहनते हैं या वो अपनी मेरी मर्ज़ी से कपड़े लेते हैं? हर कोई अपनी अपनी पसंद का मालिक है। तो इस वजह से मैंने कहा आयशा ये मेरे कपड़े, तो उसने खुद बोला कि आप ये मैं सूट पहन लूँ। मैंने कहा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मेरी बहन और उसकी माँ मुझे अपनी जो है बेटी मानती है, और उसने मुझे बोला कि आयशा से पहले तुम हो। कोई भी दुख सुख होता है उसकी माँ मुझे लाजमी बोलती है, और मैं भी उनके घर आती जाती रहती हूँ, चाहे कोई गिला है, कोई शिकवा है, कुछ भी है, मैं आती जाती रहती हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस मैं आपके साथ बात क्लियर करती चली जाऊँ। उस वजह से आयशा ने 3-4 सूट मेरे पहने थे, और उसके बाद जब वो दोबारा नवीद ने कहा कि चलो सुबह इंजेक्शन लगेगा, जब वो इंजेक्शन के लिए दोबारा गए तो उन्होंने तकरीबन इस तरह करके ना और 1 हफ़्ता बढ़ा दिए, जिसकी वजह से नवीद तो बेचारा वापस चला गया और आयशा यहीं पे रही, ठीक है। और उसके बाद आयशा को वही कपड़े, मैंने कहा आप अपने साथ ले जाएं, अनटच भी मेरे कपड़े थे जो मैंने कहा आप ले जाएं, आप पहने। उसके पास इतने कपड़े हैं आयशा के पास। मैं आयशा से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसकी शादी के बाद आपने देखा होगा कि वो डेली रेडी होती थी, सब कुछ। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में औरत की किस तरह की हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि उसका पहला बेबी था और उसने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत इतनी उसकी तबीयत ख़राब मैंने देखी है कि जब दिलबर साहब उम्रे पे गए हुए थे ना, कि हर 2 सेकंड के बाद उसको ना वॉमिटिंग होती थी, और मैं खुद जाके वॉशरूम में उसको साफ़ करके आती थी, क्योंकि मेरी वो भाभी तो दूर की बात है, वो मेरी बहन है और वो मेरी छोटी बहन है, ठीक है। उसके बाद मेरी माँ उसके लिए खाने बना रही है, सब कुछ कर रही है उसको, मतलब वो सिर्फ बेड पर ही थी। और पहले 2 माह तो आयशा ने कुछ भी नहीं था खाया, उसके अंदर कोई चीज़ जाती नहीं थी, और अगर वो कुछ खा लेती थी तो वो फौरी बाहर निकल आता था।
उसकी हालत इस तरह की थी। एंड पर तो डॉक्टर्स ने फुल उसको बेड रेस्ट दे दिया था और हमने अपनी बहू से कोई भी काम नहीं था करवाया। जिस दिन उसकी तबीयत बेहतर होती थी, उसका दिल करता था तो वो करती थी, अदरवाइज़ नहीं। फिर उसका बच्चा हो गया, वो बच्ची पूरी पूरी रात नहीं सोती है, यहाँ मेरे पास भी आई है तो मैं और आयशा बैठी रहती हैं, नवीद भाई भी बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो सुबह के टाइम सोती है, जैसे वो सुबह के टाइम सब उठ जाते हैं तो एज़ल जो होती है वो उसको कभी दादी के पास पकड़ा दिया जाता है, कभी आपकी साइमा लोगों को पकड़ा दिया जाता है ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके। उसके अब बैक पर भी आयशा के मसला हो चुका है, आप लोगों को पता है। डॉक्टर के पास चेकअप करवाया लेकिन उन्होंने बोला कि इंजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इस पेन इसको बहुत ज़्यादा है। जब मैंने उसका मसाज किया, मैंने कहा आयशा सेम यही दर्द तो मुझे इसी जगह पर होता है। खैर नवीद भाई ने उसको मेडिसिन लेके दी है, प्रॉपर उसका चेकअप करवाया है इस वजह से। हाँ वो परेशान क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो परेशान इस वजह से है, ज़ाहिर सी बात है कि वो घर की बड़ी बेटी है, उसकी 2 छोटी बहनें हैं, उसके बाबा जॉब करते थे, इसके अलावा उनके घर के ना पर्सनल मैटर्स हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती। ज़ाहिर सी बात है उनके घर के मसले हैं, मैं यहाँ पर बोलूँ वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसकी वालदा जो है वो शुरू से बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन लेके उसने अपने आप को बीमार किया है। तो बीमारी आती जाती रहती है लेकिन कुछ ज़्यादा ही उनकी अब तबीयत सीरियस हो गई है। लेकिन नवीद भाई बता रहे थे कि अब वो कुछ बेहतर हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, तो इस वजह से वो अपनी माँ के घर हैं। अम्मी लोग भी पिछले दिनों जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो अम्मी लोग फौरी, इवन के नवीद यहाँ से गया था, फौरी नवीद वापस आ गया था और हमें भी कॉल आई थी और नवीद लोगों से पहले मैं और दिलबर वहाँ पर पहुँच गए थे, ठीक है। इवन के मेरे और आयशा के घर जाने में तकरीबन अगर हम तेज़ जाएँ तो 30 मिनट लगते हैं, अगर स्लो जाएँ तो 40 मिनट लगते हैं बाइक पे। कोई छोटा सफ़र नहीं है, ये समझ लें कि बहावलपुर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना पड़ता है, ये बात है। तो प्लीज़ आप ये कपड़ों पे वो परेशान है, इंसान परेशान होता है। अब उसकी बच्ची भी है छोटी सी, अब वो बच्ची जो है वो अब माशाल्लाह से कुछ बेहतर हो गई है, वरना वो बहुत रोती थी। ये वो हर बच्चे में छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जब वो पैदा होता है, और ज़ाहिर सी बात है उसकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई, वो इस दुनिया में आया तो माँ बाप को भी मतलब वो भी पहली माँ, मतलब पहली दफ़ा माँ बनी है, समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अब वो जो है बेहतर है, मेडिसिन ले रही है, लेकिन कुछ इंसान अपनी बातें भी जान रहा होता है। मुझे तो अब उसके जहन का नहीं पता, लेकिन कुछ भी होता है आयशा मुझे मैसेज लाजमी करती है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती चली जाऊँ, हमारे भी शुरू में हालात अच्छे नहीं थे, हमारे भी शुरू में हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और इसके बावजूद हम लोग जो थे, मैं अपनी कज़न के कपड़े पहनती रही हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है। कपड़े मेरी कज़न लेती थी और खुशी मुझे होती थी कि जब ये थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो मुझे मिलेंगे, सीधी सी बात है, इसमें छुपाना क्या है, ठीक है। जो अपने होते हैं ना उनका उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरे कपड़े आप लोगों को पता है कि बिल्कुल नीट होते हैं, क्योंकि मुझे तो बस ट्राउज़र शर्ट मेरे जो होते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मुझे कपड़ों से तो मैं मतलब जिस तरह एक मेरी स्किन हो चुकी है, मुझसे कपड़े पहन के रात को तो बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आती है। और ये मेरी कोई 5-6 साल से आदत है कि मैं तो ट्राउज़र शर्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा गौन पहन कर बाहर भी चली जाती हूँ। तो प्लीज़ इस तरह की ना गलतफहमियाँ आप ना ही पालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आयशा को भी ज़िंदगी दे। मैं आयशा से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आयशा जो भी आपके इश्यूज़ हैं अगर तो आप शेयर करना चाहती हैं तो आप ज़रा खुल के यूट्यूब पे करें। इस तरह आप भी आपके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, आपके ससुराल पर भी उठ रही हैं, और आपके शौहर पे भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि हमने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और ना आपने हमारे साथ कुछ गलत किया है। मैं समझती हूँ कि हमारे हर मुश्किल टाइम पे वो ऐसे खड़ी होती है कि जैसे वो हमारी सगी बहन है, वो ऐसा ही फ़ील करती है जैसे हमको तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम एक घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फिर तकलीफ़ भी साझी होती है। अभी आयशा ने बोला था कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, ज़ाहिर सी बात है उसकी वालदा इस हालत में है। आगे आयशा का क्या प्लान है वो आयशा बेहतर जानती है, तो प्लीज़ हमारे रिश्तों को ख़राब ना किया जाए। वो हमारी वजह से यहाँ आकर नहीं बैठी, आयशा अपनी मर्ज़ी से आई हुई है,
ठीक है। और उसकी वालदा ठीक नहीं है और उसके बाबा की भी अब जॉब नहीं है, तो और भी घर के मैटर्स होते हैं। उसकी बेटी है तो उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, तो इस वजह से। बाकी घर से तो किसी ने भी नहीं निकाला। हर रोज़ नवीद भाई एज़ल के पास जब भी आते हैं, क्योंकि नवीद अब जो कोर्स कर रहा है यूके जाने के लिए, वो यहाँ भावलपुर में ही एडमिशन लिया हो, तो नवीद तो आलमोस्ट एक आधा दिन ही यजमान होता है, वरना वो डेली यहीं पर होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि क्या मैं बोलने लगी थी, वीडियो कॉल पे वो मम्मा के साथ भी बात करवाता है एज़ल की, वो हमसे भी करवाते हैं। अभी पिछले दिन उसने बोला कि आप ही एज़ल का मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन ना मैं आपके घर आती हूँ तो लोग बहुत बातें करते हैं। तो भाई मेरी एक बात आप और भी सुन लें, ये मेरा घर है और वो मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई और मेरे भाभी हैं, वो तो इस घर में आएंगे ही, ठीक है। और आप लोगों को ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं अपने वालिदैन को कभी भी इस तरह फ़ील नहीं करने देती कि जी आप किसी पराए घर में आए हैं। हमारे घर आते हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? खाना मैं बना कर देती हूँ, कोई और तो नहीं देता जो इसकी वजह से डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पर 2 फैमिलियाँ रहती हैं और दोनों के रिश्तेदार आते जाते हैं और किसी को भी किसी से प्रॉब्लम नहीं है सिवाय आप लोगों के। तो ज़रा ना कंट्रोल करके किसी के माँ बाप पर बात किया करें। बहुत से लोगों ने पिछली दफ़ा ना मेरे माँ बाप के भेजी, ये है वो है फ़लाँ है लानत, तो ये तो मैं समझती हूँ कि ये लानत आपने अपने माँ बाप पर दी है। मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं हैं और मेरे बाबा अभी तक मेरे घर भी नहीं आए हैं। छोटी आंसा मेरे घर आई थी जब वो हानिया को लेने के लिए आए थे, उस दिन मैं व्लॉग नहीं बना सकी, बल्कि मेरे व्लॉग में थी लेकिन फिर मैंने उसको कट कर दिया था क्योंकि उसमें ना आपी साइमा लोगों का फेस आ गया था। तो वो ना स्टिकर लग, वो मतलब क्लिप ही ऐसा था कि वहाँ स्टिकर सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने काट दिया था। तो खैर ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था जिसमें मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। तो फाइनली हम लोग जो है ना बहावलपुर के DHA में एंटर हो रहे हैं और इसके नीचे से ही शुमाई नहर गुजरती है। ये शुमाई नहर का ब्रिज है और ये है जना गेट। यहाँ से हम लोग ये और ये सामने जना एवेन्यू है। अब यहाँ से हम लोग होते हुए अपनी मंजिल की जानब। यहाँ वैसे एक ये पार्क भी है। फादिया इस पार्क में चलें, ये पार्क बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा पार्क है। तो ये DHA ही है सारा बेटा, ये सारा DHA ही है और ये इसका पार्क है। अच्छा नहीं ये तो ये वो ये गेट 1 है, वो गेट 2 के पास जो है ना बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। तो फाइनली हम लोग जो है ना DHA आ गए हैं और ये देखें अभी इनको पानी लगाया जा रहा है। ये देखें क्या बात है, क्या बात है, ये इनको पानी लगाया जा रहा है। इत्तेफाक डम डम माशाल्लाह से। मौसम चेक करें कि मौसम कितना प्यारा हो रहा है और इसके अंदर जो है ना परिंदे भी होते हैं। वो देखो परिंदे भी हैं, ये देखो ये पैरे हरन भी है यार, मोर भी है, सारे हैं इसमें। हाँ देखा है। चलें जी इस पार्क में हम लोग आए हैं, बच्चों ने बोला कि हमें जाना है, मैंने कहा चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। जितने भी मैंने बातें की हैं वो भी आपको अच्छी लगेंगी और समझ आ जाएंगी, जो भी आपके सवाल थे। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके अलावा आई थिंक आज दिलबर लोग जो हैं वो DHA गए थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा व्लॉग दिया, वो ऐड किया है। और फूलों वाला उन्होंने स्पेशल मेरे लिए बनाया था, बोल रहे थे कि आपके लिए बनाया, फिर इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई भी म्यूज़िक और कोई भी टून शून कुछ भी नहीं लगाया, कोई वॉइस ओवर नहीं किया, बस ऐसे ही रहने दिया है। तो खुश रहें, आबाद रहें, हमें भी खुश रहने दें, जी लेने दें और इजाज़त दें मुझे। जो भी आयशा वाली जितनी भी बातें थी
सब मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि अब कोई और सवाल नहीं बचता। बाकी हम किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप लोग हमें आकर बोलते रहें तो फिर ठीक है, अगर हम आगे से पलट कर जवाब दें तो फिर हम गुनहगार हो जाते हैं। वैसे कितनी आप लोग इंसाफ की बात करते हैं। खैर, मैं भी ये सवाल किन लोगों से कर रही हूँ। मेरी गाइस, जिन लोगों को बात बुरी लगी हो, माजरत। तो इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।